हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि ये 1.5 साल 2 साल साल भर आप अपना पूरा जो है मेहनत अगर इसमें दे देते हैं तो आजीवन आप जो है एकदम अच्छे से गुजारेंगे और क्या भविष्य होगा, क्या फ्यूचर होगा, आपको भली भांति मालूम है। तो ये है हमारा अपना स्ट्रगल जो कि करना पड़ता है भाई। बहुत लोग कहता है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या ही स्ट्रगल है, सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन बात छोड़िए, जो स्टूडेंट हैं उन्हें भली भांति मालूम है कि पढ़ने में भी स्ट्रगल है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है। औरों की कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा अच्छा ही है कि हम लोग टेबल और चेयर पे ही बैठकर पढ़ते हैं। फिर भी चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरे भाई देखिए, एक बात बता रहे हैं आपसे कि आज जो है आपको ये मिलेगा आपका पूरा का पूरा 5 मंथ प्लान, ठीक है। जो भी अगर इस बार 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, याद रखिएगा, अगर इस बार जो 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, ध्यान से 1 मिनट जस्ट वेट, ओके। जो भी बच्चे 2025 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए जो है एकदम बहुत ही बेहतर ढंग से, ठीक है, क्या बताएं, बहुत ही बेहतर ढंग से हम आप लोगों के लिए जो है क्या किए हैं, एकदम से स्ट्रेटजी प्लान किए हैं। एक बार अगर उस वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम बहुत पसंद आएगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अगस्त यानी कि आज से भी अपना प्रिपरेशन पे जोर दे रहे हैं और एकदम सीरियस मूड में आ रहे हैं तो भी मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेबस एकदम अच्छे से पूर्ण होगा। लेकिन हाँ, यही बात है कि थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए ये देखिए, आज का हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम है हमारा देश भारत। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें नोट्स बनाने की कोई नीड होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही समझ पाओगे। इसमें हम देखेंगे भारत, भारत के पड़ोसी देश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन और भौतिक विभाजन। यानी कि कुल रूप से बात करें तो ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये जो हमारा भारत है इसका जो है विभाजन के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पूरा का पूरा संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से जो हमारा ये है क्या है, पीपीटी जो है, जो भी आप समझ रहे हो, थोड़ा सा इसको हम साइड कर ले तो बेटर होगा। चलो ठीक है, अब देखो भारत, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है हमारा भारत का मानचित्र, ओके राइट, ये है हमारा भारत का मानचित्र। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एकदम प्यारी प्यारी इन निगाहों से देखिएगा कि भारत के उत्तर में, अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि बात करें तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, किधर होता है, कैसे दिखता है। तो अगर इस पे बार बार यही चीज़ को हम अगर आपको डिनोट कराते रहें तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जान रहे हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ओके। तो भारत जो है उसके उत्तर में हिमालय है, उत्तर में ये देखो हिमालय है, ठीक है राइट, ओके। फिर पश्चिम की बात आ रही है तो पश्चिम इधर हुआ, तो पश्चिम में इसका क्या है, अरब सागर है, ठीक है, पश्चिम में इसका अरब सागर, ओके राइट, पश्चिम में अरब सागर है। फिर कह रहा है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और देखो, तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तट पर लहराते हैं। अब ये कुछ डायमेंशन है जो कि आपको एनसीईआरटी बता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी लाइन से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी ये तो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का, तो फिर इसमें उस लाइन को प्रेजेंट करना इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसमें रख दिया। अब बात करें कि भारत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल की, तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरे के पूरे भारत के क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि 3.28 है, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर है। इससे आप परिचित हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, ओके।
अब देखिए, अगर आप 68°7 जो ये है इससे परिचित नहीं है तो हमारा लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। आपको अच्छे से मैं बताया हूं, अच्छे से समझाया हूं। ये क्या है आपका, इसके बारे में मैं बताया हूं। नॉर्थ में जो 37.5 अप्रॉक्स दिख रहा है ये क्या है, ये भी मैं बहुत अच्छे से बताया हूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेक्चर 2 देखेंगे, चैप्टर 2 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार जो है, डिस्टेंस जो है इसका वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। उत्तर में जो कन्याकुमारी है यहाँ, ओके प्यारे, और दक्षिण में ये देखिए, सॉरी, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी जो है यहाँ देख रहे हैं आप। भली भांति यहाँ से मुझे उम्मीद है कि इससे परिचित होंगे आप, ओके, कि इससे आप परिचित होंगे और इसे देख पा रहे होंगे, राइट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एकदम। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह है 3214 किलोमीटर। देखो तो 3214 किलोमीटर है, आप कहोगे कि बिल्कुल हाँ है। अब बात कर रहे कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ रण जो है उसके, इसका विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है, ध्यान से सुनिएगा, 2933 किलोमीटर है। आपसे एक वर्क मैं करा रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, राइट। इन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताएंगे आप, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर जो है ज़्यादा डीप नहीं है और ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप अच्छे से समझेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बेसिक जो है ना, आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और एकदम स्टेप बाय स्टेप ये आपको लेकर चल रहा है आगे स्टैंडर्ड की तरफ, ठीक है। अब देखिए, भारत उत्तरी गोला अर्ध में स्थित है। जो कर्क रेखा जो है 23°30' उत्तर यानी देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब हम आपसे कहें कि अगर आप हमारे इस सीरीज का अगर चैप्टर नंबर 2 देखे होंगे, लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे, तो मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि आपको उत्तरी गोला अर्ध क्या है, दक्षिणी गोला अर्ध क्या है, नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, कर्क रेखा क्या है, इक्वेटर क्या है, ये सारी चीजों को समझने में कोई कठिनाई होगा, कोई परेशानी होगा, या कोई आपको अगर क्वेश्चन कर दे तो उसमें आप त्रुटि कर जाओ। फिर भी अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैं अभी यहाँ पे पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का आई बटन में जो है लिंक दे रहा हूं, या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लो, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो भी नए हैं, अब देखो दक्षिण से उत्तर की ओर, राइट, दक्षिण से उत्तर की ओर और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8°4' उत्तर तथा 37°4' उत्तर अक्षांश के बीच का है, ओके। ये सारी चीजें आप देखो, एकदम ये जोड़ रहा है ना, पीछे से आगे को एकदम से जोड़ रहा है, ठीक है। तो आप पढ़ो, पहले चैप्टर 2 देख लो, ठीक है, अगर नए बच्चे हैं तो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो, पश्चिम से पूरब तक का विस्तार जो है क्या है, यहां देखो पश्चिम से ये वाला और पूरब तक का विस्तार की मैं बात कर रहा हूं, तो कितना है 68°7' और पूरब ये देखो 57°25', ओके। पूरब देशांतरों के बीच का जो है ये गैप है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे ना तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 30 दिखाई देगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी पढ़ने को तो सब पढ़ लेगा, उसके लाइन में छिपी हुई बातों को सब जान जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस, इसके पैटर्न्स क्या हैं, थोड़ा सा इसके छिपे हुए, मतलब इसके लाइन में जो छिपा हुआ है उसको निकालना सबसे ज्यादा कठिन होता है। देखो, भारत जो है देश जो है 7 सीमा से लगता है। जो है पहला है पाकिस्तान, जिसे पड़ोसी देश भी कहते हैं, अफगानिस्तान, चीन, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो है सातों जो है इससे जो है भारत का सीमा जो है जो लगता है, ठीक है, ठीक है, ये 7। अगर हम आपसे यहीं पे कहें कि ठीक है, चलो ठीक है, 7 तो लगता है, अब इसके
देख लोगे मैप पे ना, तो थोड़ा सा यहीं से मैपिंग स्टार्ट होता है, यही चैप्टर जो है यहाँ से आपका मैपिंग शुरू होता है। लेकिन समझते कोई नहीं है, समझता है कि मैपिंग जाकर के बाद में कर लेंगे, लेकिन नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे हर एक भाई के पास, जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास एटलस जरूर होगा, मैप जरूर होगा, ठीक है। एटलस और प्लस में मैप जरूर होगा, तो प्लीज उस पर जाकर के थोड़ा सा अपने नजर को गड़ाएं, थोड़ा सा अपने निगाहों को टिकाएं उस पर, ताकि आपको जो है चीजों को समझने में आसानी रहे। अब देखो कुछ राजनीतिक क्या है, विभाजन को देखते हैं। भारत देश जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये लाइन अभी भी सही है, प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी, मुझे बताना। अगर चेंज हुआ है या गलत है तो राइट क्या है वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। राज्यों का आधार मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो देखो एक बात बताएं कि राज्य का जो गठन हुआ है वो कुछ मुख्य भाषाओं के आधार पे हुआ है, जैसे कि बंगला भाषा है, बांग्लादेश, ठीक है। झारखंड देख लो, ये सारे यहाँ पे असम देखो, ठीक है, भूटान देखो, नेपाल देखो। तो ये जो है भाषा का जो है क्या हुआ है, इसके आधार पे जो इसका राज्य का गठन हुआ है। आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ऐसे जो है राज्य अपने भाषाओं के आधार पे अपने एक राज्य का गठन करना चाहते थे। ये छोटा प्रदेश होने के बाद भी, फिर भी जब उस टॉपिक पे हम आएंगे तो वहां पे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर आप राजस्थान को मैप में ढूंढोगे तो कहाँ दिखेगा आपको राजस्थान, देखो यहाँ दिखा। तो राजस्थान किस एरिया में है, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, तो आप कहोगे कि सर वेस्ट में ही है ना, राइट। अब राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के बॉर्डर कौन कौन से जगहों से एकदम टच हो रहा है, तो क्या आप बता पाओगे? मैं कहूंगा कि बिल्कुल, मैप देखोगे तो आप अच्छे से बता पाओगे। तो देखो जरा, फिर देखो सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब गोवा को ढूंढो जरा, कहाँ पे है गोवा, गोवा को खोजो भाई। देखो गोवा जो है, देखो यहाँ है। अब गोवा की मैं बात करूँ एकदम, देखो कहाँ पे आकर के है, किधर है, कहाँ है, राजस्थान से देखो, राजस्थान यहाँ है और गोवा जो है इधर है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे आ जाओ, जस्ट उसके नीचे आओगे, महाराष्ट्र मुंबई से नीचे जाओगे तो देखोगे, ठीक है। तो गोवा देखो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये छोटा राज्य है जो कि आप जानते हो, ठीक है, ओके। चलो आगे की ओर बढ़े ना, बिल्कुल, चलिए। अब देखिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप मैप में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो है आप अगर बिगिनर हैं तो मैं कहूँगा कि बार बार रेगुलर जो है आप मैप पे जो है अपनी नज़र को टिकाएं, थोड़ा सा अपने आँखों को जो है कहीं और देखने की जगह यहीं पे देखें तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत प्रदान होगा। एक ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आएगा और सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए भौतिक विभाजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है भौतिक विभाजन, फिजिकल कैटेगराइज। अब देखिए हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, एकदम राइट है यार। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट है, ठीक है। अब देखिए मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान सठिया है। अब देखो कुछ नोट पॉइंट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। भारत के पश्चिम भाग में उत्तरी मरुस्थल स्थित है। देखिए ये जो है पूरा का पूरा ओवरऑल आपको भारत का भ्रमण करा रहा है ये चैप्टर। क्या है, आपको जो है भारत भ्रमण करा रहा है ये चैप्टर, और कुछ नहीं। कि आप भारत में घूमो, भारत को जानो और भारत को समझो, और इसका कोई ज़्यादा मकसद है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व के सबसे पुरानी है, याद रखना ये बात।
श्रृंखला है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय भूमि के वे भाग होते हैं जो तीनों तरफ से जल तथा एक ओर से स्थल से घिरे होते हैं। अगर मैं शायद संभव हो सके तो मैं दिखा पाऊँ ये प्रायद्वीपीय पठार, तो दिखा रहा हूँ, देखिए ज़रा, चलिए मैप में दिखाते हैं। अगर कोई ऐसा मैप दिख जाए जिसमें एकदम से मज़ा दिखा पाएँ एकदम अच्छे से, चलो आओ यहीं पे दिखाते हैं। ये देखो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ओके, राइट, चलो ये है, ठीक है, चलो और कुछ नहीं है इसमें। मैं पहले बताया कि चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है। इस पठार के पश्चिम में जो है विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ियों में से नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की तरफ बहने वाली है नदियाँ है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, जो अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक। अब देखो पश्चिम घाट का विस्तार एवं समान रूप से है, जबकि पूरब घाट बीच बीच में टूट हुआ दिखाई देता है या असमान है, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ओके। चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे आएंगे तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप, जो यह ये जो है अरब सागर में स्थित है। दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये चैप्टर का मकसद ही था कि थोड़ा बहुत करके बच्चों को भारत की भ्रमण करा दिया जाए, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए आज का चैप्टर आपका यहीं पे कंक्लूड होता है, यहीं पे एंड होता है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद क्लास 6 जो है आपका द एंड हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 का जो है बुक आपका द एंड होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक के सारे लेक्चर समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट, ओके, चलो।